तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं पहली एक्सरसाइज में और सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड है तीनों न्यूमेरिकल्स। तो आइए फॉर्मूला समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम या आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, टाइम को स्मॉल टी से। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, एम्पियर होती है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एसआई यूनिट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और टाइम की आप जानते हैं सेकंड्स होती है जिसको इस तरह से इससे भी डिनोट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, चार्ज 0.5 कूलम पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 5 सेकेंड्स। देखिए 0.5 कूलम का चार्ज है जो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है कितनी देर में? 5 सेकेंड्स में। 5 सेकेंड्स में 0.5 कूलम का चार्ज पास होता है। फाइंड द करंट, तो आपको बताना है उस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो क्या दे रखा है, पहले गिवन लिख लीजिए। चार्ज दे रखा है कितना? 0.5 कूलम। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड्स। और करंट कितनी है? अरे सॉरी, फाइंड करना है करंट, तो आई फाइंड करना है। फॉर्मूला अभी देख के आए हम लोग, क्या फॉर्मूला यूज होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देखिए बहुत आसान, न्यूमेरिकल से कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है। 0.5 अपॉन 5, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 10 जा कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। यानी अगर कोई कंडक्टर है जिसमें 0.5 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 5 सेकेंड्स में, तो उस कंडक्टर में करंट कितनी होगी? 0.1 एम्पियर होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स। किसी कंडक्टर से फ्लो होती है कितनी देर के लिए? 2 सेकेंड्स के लिए। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर। अगर 1.5 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर से 2 सेकेंड के लिए फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर से चार्ज कितना, मतलब उस कंडक्टर में चार्ज कितना होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, आपको ये बताना है। तो फिर गिवन लिख लीजिए। आई क्या दे रखा है? 1.5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड्स। और अमाउंट ऑफ चार्ज आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? क्यू फाइंड करना है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं। 1.5, देखिए आई की वैल्यू लिख दिया 1.5, क्यू फाइंड करना है। टाइम दे रखता है 2 सेकेंड, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 3 कूलम। यानी 3 कूलम का चार्ज होगा। यानी चार्ज का क्या अमाउंट होगा? 3 कूलम। 3 कूलम का चार्ज होगा और 2 सेकंड तक के लिए अगर वो पास हो रहा है तो उस कंडक्टर में कितनी करंट होगी? 1.5 एम्पियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन स्टार्टर मोटर ऑफ ए कार इज स्विच्ड ऑन फॉर 0.8 सेकंड, यानी स्टार्टर मोटर जब कार का स्विच ऑन होता है कितनी देर के लिए? 0.8 सेकंड के लिए। ए चार्ज 24 कूलम पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर। मोटर के कॉइल से कितना चार्ज पास हो रहा है? 24 कूलम का। कैलकुलेट द करंट इन द कॉइल, आपको कॉइल में करंट बतानी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। देखिए टाइम दे रखा है क्या? 0.8 सेकेंड्स। चार्ज कितना दे रखा है? 24 कूलम। और आपको करंट कैलकुलेट करनी है, तो आइए कर लेते हैं कैलकुलेट। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। 24 अपॉन 0.8, 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 3 जा यानी 30 एम्पियर। यानी अगर वो इस जो स्टार्टर मोटर है कार का, अगर 0.8 सेकेंड्स के लिए भी स्टार्ट होता है और 24 कूलम चार्ज पास होता है मोटर के कॉइल से, तो करंट कितनी होगी? 30 एम्पियर की करंट। 30 एम्पियर करंट बहुत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है करंट का। तो एक फॉर्मूले थे, तीनों न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड थे।